Good morning to all of you. Welcome again in your chemistry class. Let's continue chapter number 13. या chapter number last, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हाइड्रोकार्बन. और हाइड्रोकार्बन में भी आज जो हम डिस्कस करेंगे, टुडे वी गोइंग टू डिस्कस अबाउट एल्काइंस. एल्काइंस, और आपको पता है एल्काइन में कार्बन कार्बन के बिटवीन ट्रिपल बॉन्ड होता है. तो स्ट्रक्चर ऑफ ट्रिपल बॉन्ड, उसके बाद प्रिपरेशन मेथड ऑफ एल्काइंस एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइंस जो है ये हम आज डिस्कस करेंगे. सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ ट्रिपल बॉन्ड का स्ट्रक्चर क्या होता है ये हमने केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर में भी डिस्कस किया हुआ है कि अल्काइंस के अंदर कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है. ये ट्रिपल बॉन्ड किस तरीके से बनता है, तो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp होता है. ये जो कार्बन है इसमें sp हाइब्रिडाइजेशन होगा. कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2. एक्साइटेड स्टेट में क्या हो जाता है 1s2 2s1 2p3. s के अंदर एक ऑर्बिटल, एक इलेक्ट्रॉन, p में 3 ऑर्बिटल 3 इलेक्ट्रॉन. s का जो ऑर्बिटल होता है यू नो दैट इज स्फेरिकल. p के ऑर्बिटल डम्बल शेप, ऑल ऑर्बिटल्स हैव 1 इलेक्ट्रॉन. sp हाइब्रिडाइजेशन मींस एक s एक p दोनों ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स होते हैं. sp हाइब्रिडाइजेशन होता है और हाइब्रिडाइजेशन से दो नए ऑर्बिटल बनते हैं जिन दोनों का शेप साइज इक्वल होता है. दीज आर sp हाइब्रिड ऑर्बिटल. दो ऑर्बिटल कैसे रहते हैं, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल रहते हैं दोनों के दोनों. कौन सा पार्टिसिपेट करता है, pz जो है वो पार्टिसिपेट करेगा. px py एज इट इज रहते हैं, px py एज इट इज रहते हैं. तो अब होगा क्या, तो देखिएगा इस तरीके से होगा. ये जो कार्बन होगा आपका, दोनों के दोनों कार्बन में से एक कार्बन, इस कार्बन के अंदर बेटा एक ये x होगा इसका, इसको हम वाई एक्स कह सकते हैं. एक ये हमारा होगा, इसको हम जेड कह दें. और ये हमारा जो है इसको हम क्या कह सकते हैं, एक्स. दैट इज एक्स एक्सिस, दैट इज वाई, दैट इज जेड. तो ये जो जेड जो ऑर्बिटल था उसने पार्टिसिपेट किया, जैसे ये दो ऑर्बिटल बन गए हैं. तो कार्बन पर ये दो ऑर्बिटल्स होते हैं जो कि sp हाइब्रिड है 1 इलेक्ट्रॉन लेकर के. ये जो ऑर्बिटल है ये भी sp हाइब्रिड है 1 इलेक्ट्रॉन लेके. और दो ऑर्बिटल कैसे होते हैं, अनहाइब्रिड होते हैं. तो px जो ऑर्बिटल है वो, और py जो ऑर्बिटल होता है दैट इज 2py ऑर्बिटल. और ये जो होता है ये 2px ऑर्बिटल अनहाइब्रिड है. सेम ऐसा ही दूसरा जो कार्बन होगा उसमें भी इस तरीके का ही होगा. ठीक है, ये कार्बन है उसके अंदर भी 3 एक्सिस और ऑर्बिटल्स होंगे, हाइब्रिड और अनहाइब्रिड. sp ऑर्बिटल जो कि कैसा होगा, हाइब्रिड होगा इस तरीके से. ले लीजिए sp और दो होंगे अनहाइब्रिड वाले. ले लीजिएगा ये दोनों कार्बन जब एक दूसरे के क्लोज आएंगे तो इनके ये वाले जो ऑर्बिटल है कौन से, sp हाइब्रिड जो ऑर्बिटल्स होते हैं ये ओवरलैपिंग करके सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं. और ये जो ऑर्बिटल्स होते हैं कौन से वाले, इसका देखिएगा ये जो px ऑर्बिटल है ये इसके साथ ओवरलैपिंग करके पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है. और जो py ऑर्बिटल है ये इसके साथ लेटरल ओवरलैपिंग करके पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेता है इस तरीके से. तो कार्बन कार्बन के बिटवीन एक सिग्मा बॉन्ड बन जाता है जो कि sp ऑर्बिटल की हेड ऑन ओवरलैपिंग से बनता है. और दो पाई बॉन्ड बनते हैं जो कि px और py ऑर्बिटल की लेटरल ओवरलैपिंग से बनते हैं. और इधर फिर इसका कौन सा ऑर्बिटल है, ये हाइब्रिड sp. और इधर भी कौन सा, ये हाइब्रिड sp. ये हाइड्रोजन के साथ या किसी भी दूसरे एटम के साथ में ओवरलैपिंग करके लेटरल हेड ऑन ओवरलैपिंग करके सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेते हैं. That is the structure of triple bond between carbon carbon. ये स्ट्रक्चर होता है कार्बन कार्बन के बीच में जो ट्रिपल बॉन्ड होता है उसका ये स्ट्रक्चर है. That is the structure of triple bond between carbon carbon atoms. कार्बन कार्बन के बीच ये सिग्मा बॉन्ड जो कि sp हाइब्रिड ऑर्बिटल से बना हुआ है. ठीक है, ये वाले. और पाई बॉन्ड जो कि इसके पास में कौन सा है, ये 2px और ये कौन सा है 2py. ये जो ऑर्बिटल्स हैं उन ऑर्बिटल्स की लेटरल ओवरलैपिंग से ये पाई बॉन्ड जो है ये बने होते हैं. ट्रिपल बॉन्ड आपको पता है छोटा होता है तो इसकी बॉन्ड लेंथ और भी छोटी होगी सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड से. सिंगल बॉन्ड 154, डबल बॉन्ड 134 33 34. ठीक है, और ये होता है 120 पिकोमीटर. इलेक्ट्रॉन क्लाउड बिटवीन टू कार्बन एटम इज सिलेंड्रिकल सिमेट्रिकल.
ठीक है ना। अब देखिएगा होता क्या है, ये जो ऑर्बिटल है ना, ये भी ओवरलैपिंग कर लेते हैं, ये भी ओवरलैपिंग कर लेते हैं इस तरीके से, ऐसा ना करके ऐसे समझिएगा। तो ये सिलेंड्रिकल कैसे होता है वो समझिएगा। तो ये जो सिग्मा बॉन्ड है कार्बन के बिटवीन, ये जो सिग्मा बॉन्ड है, ये लीजिए, ये सिग्मा बॉन्ड बिटवीन कार्बन कार्बन। अब देखिएगा ये जो ऑर्बिटल्स थे इन्होंने ओवरलैपिंग कर ली, तो इसके ऊपर क्या हो जाएगा, इन ऑर्बिटल का एक क्लाउड बन जाएगा, ठीक है। और नीचे वाले जो थे इनसे भी क्या हो जाएगा, एक क्लाउड बन जाएगा। अब देखिएगा ये जो ऑर्बिटल है ये वाले, इनसे ओवरलैपिंग होने से इसके बैक साइड में भी क्या बन जाएगा, क्लाउड, फ्रंट साइड में भी क्लाउड, और ये सारे क्लाउड आपस में इंटरमिक्स हो जाएंगे। तो इंटरमिक्स होने से क्या हो जाएगा, कुछ इस तरीके का हो जाएगा, ये पूरा का पूरा डबल पाई जो बॉन्ड बना हुआ है ना, दो पाई बॉन्ड, ये कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, ये सिग्मा बॉन्ड होगा, और चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो बन जाता है, जिससे इसकी जो ज्योमेट्री है वो सिलेंड्रिकल हो जाती है। तो पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है या इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स होते हैं वो सिलेंड्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं अलोंग विथ सिग्मा बॉन्ड। Electron cloud between two carbon atoms is cylindrical symmetrical about the internuclear axis, thus इथाइन is a linear molecule। इसलिए ट्रिपल बॉन्ड का स्ट्रक्चर लीनियर होता है और इथाइन जो है उसका लीनियर स्ट्रक्चर होता है। अब आता है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन की, जो अल्काइंस है उन अल्काइंस को हम किस तरीके से बनाएं, कौन से मेथड से हम इनको बनाते हैं। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, सबसे फर्स्ट जो मेथड होता है दैट इज फ्रॉम कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड क्या होता है, CaC2। स्ट्रक्चर कैसा होता है इसमें, C ट्रिपल बॉन्ड C, इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज, इस पे भी नेगेटिव चार्ज, और कैल्शियम पर पॉजिटिव 2, जो कि अट्रैक्शन फोर्स से दोनों से जुड़ा होता है, दैट इज कैल्शियम कार्बाइड, ठीक है। ऑन इंडस्ट्रियल स्केल, इंडस्ट्रीज के अंदर ये जो इथाइन होती है काम आती है, इसलिए जो इथाइन जो गैस होती है उसको हम कैल्शियम कार्बाइड से ही बनाते हैं। कैल्शियम कार्बाइड लेकर के उसके रिएक्शन पानी के साथ करा देते हैं। अब जैसे यहाँ पर पानी के साथ रिएक्शन कराओगे, HOH कितने वाटर रिएक्ट कर लेंगे, 2, ठीक है, ब्रैक होके OH नेगेटिव नेगेटिव, H पॉजिटिव पॉजिटिव, दोनों के दोनों कैल्शियम OH के साथ चले जाएंगे, जिससे क्या बन जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और ये H इस C पे, ये H इस C पे, जिससे क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा C ट्रिपल बॉन्ड C, एक H इस पे, एक H इस पे, जिससे इथाइन जो है आपका वो बन जाएगा। ये लीजिए, इथाइन जो गैस होती है इसको हम गैस वेल्डिंग में काम में लेते हैं। तो जो गैस वेल्डिंग वाले होते हैं वो कैल्शियम कार्बाइड लेकर के इथाइन गैस बनाते हैं। कैल्शियम कार्बाइड कैसे बनता है, ये कैल्शियम कार्बाइड ये बनता है कि जब आपके पास कैल्शियम ऑक्साइड हो, ठीक है, और उसको हम क्या करेंगे, कार्बन के साथ में हीट करेंगे। कैल्शियम कार्बाइड इज प्रिपेयर्ड बाई हीटिंग क्विक जो लाइम होता है कैल्शियम ऑक्साइड उसको कॉक के साथ में हीट करेंगे, कार्बन के साथ उसको हीट कर दीजिए हाई टेम्परेचर पर, तो कैल्शियम ऑक्साइड कार्बन के साथ रिएक्ट करके क्या बना देता है, कैल्शियम कार्बाइड, और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बाहर चली जाती है। अब क्वेश्चन अराइज होता है ये जो क्विक लाइम होता है ये कैसे बनाते हैं, तो क्विक लाइम को हम बनाने के लिए कैल्शियम कार्बोनेट लेते हैं, उसको हीट करते हैं, उसके डिकम्पोजिशन से कैल्शियम ऑक्साइड क्विक लाइम और आपका क्या बनता है, CO2 गैस रिलीज हो जाती है। तो कैल्शियम कार्बोनेट लेना है, उसको हीट करके डिकम्पोजिशन से कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड को कार्बन के साथ हीट करेंगे, कैल्शियम कार्बाइड बनेगा, कैल्शियम कार्बाइड को वाटर के साथ ट्रीट करेंगे, तो आपका क्या बन जाएगा, इथाइन बन जाएगी। इट मींस अल्काइंस जो है वो बन जाती है। फर्स्ट मेथड है फ्रॉम कैल्शियम कार्बाइड। उसके बाद में सेकंड मेथड देखिएगा, दैट इज अनदर इंपॉर्टेंट मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ अल्काइंस फ्रॉम विसिनल डाइहैलाइड। फ्रॉम विसिनल डाइहैलाइड, विसिनल डाइहैलाइड मैंने बताया था, विसिनल पड़ोसी वाले, दो हेलोजन जब पड़ोसी पर जुड़े हों दैट इज विसिनल, एक पर ही जुड़े हों दैट इज जेमिनल। विसिनल डाइहैलाइड ऑन ट्रीटमेंट विद एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, किसके साथ ट्रीट करना है, एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, एल्कोहलिक KOH के साथ ट्रीट करोगे तो ये क्या कराता था, एल्कोहलिक KOH जो होता था बेटा ये एलिमिनेशन रिएक्शन कराता था। कौन सी रिएक्शन कराता था, एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है, और किसका एलिमिनेशन कराता था, HX का, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन कराता था, दैट्स राइट। तो अब आपने विसिनल डाइहैलाइड लेना है और उसका क्या कराना है, रिएक्शन करानी है, किसके साथ में, एल्कोहलिक KOH के साथ में, तो वहां से एलिमिनेशन हो जाएगा, HX बाहर जाएगा। 1 मॉलिक्यूल ऑफ HX जब इसमें से बाहर चला जाएगा, उसके बाद जो एल्कीनिल हैलाइड बनेगा, एल्कीनाइल हैलाइड जो बनेगा उसको हमें ट्रीटमेंट कराना है सोडामाइड के साथ। सोडामाइड जो होता है ये भी एक एलिमिनेटिंग एजेंट है और ये भी क्या कराता है, एलिमिनेशन कराता है। किसका एलिमिनेशन कराएगा, एक और HX का, और फाइनली एल्काइंस जो है वो बन जाती है।
फाइनली एल्काइन बन जाती है। किस तरीके से, तो ये जो रिएक्शन है इसको आप इस तरीके से समझ सकते हो बेटा। आपके पास में सपोज कीजिएगा विशिनल डाइहैलाइड, तो CH2 ये Br और ये Br आपके पास में है। अब आपने इसकी रिएक्शन किसके साथ कराई है, सपोज कीजिए आपने रिएक्शन कराई है किसके साथ, एल्कोहलिक KOH के साथ। क्या कराता है, हीट करेंगे, एलिमिनेशन होगा। किसका एलिमिनेशन हो जाएगा, तो इसमें से बेटा एक HBr बाहर चला जाएगा। HBr कहाँ से जाएगा, Br तो यही, और H कहाँ से आता है, तो याद रखिएगा H जो आता है वो आता है बीटा पोजीशन से। Br जिस पे जुड़ा अल्फा, अल्फा टू नेक्स्ट बीटा, तो यहाँ से कौन आ जाएगा, एक हाइड्रोजन, HBr बाहर, दोनों में डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, यहाँ से बन जाएगा CH2, उसके बाद ये CH, ये Br और दोनों में डबल। अब क्या बन गया है ये, तो देखिएगा ये जो बन गया है इसमें कार्बन कार्बन है, तो इसको मैं क्या कहूँगा, एल, डबल बॉन्ड है इसलिए ई, ठीक है, और वैकेंट वैलेंसी के लिए आइल, एल्किनाइल, और Br है तो इसको मैं हैलाइड कह सकता हूँ। तो इसका कॉमन नेम है एल्किनाइल हैलाइड बन जाएगा। ये जो एल्किनाइल हैलाइड बना है इसको फिर से हमें ट्रीट करना है, किसके साथ ट्रीट करना है, विद NaNH2। NaNH2 जो होता है ये भी एक एलिमिनेटिंग एजेंट होता है, ये भी यहाँ से क्या कराता है, एलिमिनेशन कराता है। किसका एलिमिनेशन करा देगा, एक और HBr का, ठीक है। अब ये HBr कहाँ से निकलने वाला है, देखिएगा Br तो यही जाएगा, H कहाँ से आएगा, तो Br जिस पर जुड़ा दैट इज अल्फा, अल्फा से नेक्स्ट बीटा, बीटा से, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसको H ऐसे लिख दूँ, HBr बाहर जाएगा और दोनों में एक और बॉन्ड का फॉर्मेशन होकर के ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा, एल्काइन बन जाएगा। इस तरीके से एक और एग्जांपल, अगर मान लीजिए CH3 और CHBr CH2Br, अगर आपको ये दिया जाए तो इसकी रिएक्शन पहले आपको किसके साथ करानी है, पहले आप इसको रिएक्ट कराएंगे विद एल्कोहलिक KOH से, वो इसमें से क्या निकाल देगा, HBr, ठीक है, HBr। Br कहाँ से जाएगा, Br ये और H यहाँ से चला जाएगा, जिससे किसका फॉर्मेशन होगा, CH3CH डबल बॉन्ड CHBr का। फिर इस पे किसके साथ ट्रीट कराना है, NaNH2 से, NaNH2 इससे फिर एक और HBr बाहर निकाल देगा, Br यहाँ से, H यहाँ से, और HBr जाने के बाद इन दोनों में एक और ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा, क्योंकि यहाँ से वैलेंसी वैकेंट होगी, H के जाते इस कार्बन की भी वैकेंट होगी, वैकेंट वैलेंसी कंबाइंड हो जाएगी, और फाइनली यहाँ पर किसका प्रोडक्शन हो जाएगा, किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH का। इस तरीके से हम विशिनल जो डाइहैलाइड्स होते हैं उनके एलिमिनेशन से एल्काइन का फॉर्मेशन कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर, ठीक है। ये एग्जांपल मैंने आपको समझा दिया है। जब आपने ट्रीट किया, किसके साथ में ट्रीट किया इसको, एल्कोहलिक KOH के साथ, तो एलिमिनेशन हो गया, क्या बाहर गया, HBr, ये Br और ये H बाहर चला गया, ये लीजिए। उसके बाद NaNH2 के साथ ट्रीट किया तो एक और HBr बाहर चला गया, ये लीजिए, और एल्काइन का फॉर्मेशन हो गया। दैट्स राइट। इस तरीके से हम एल्काइन बना सकते हैं। तो कितने मेथड हमने पढ़े, अभी 2 मेथड हमने पढ़े इसको बनाने के। आपका सिलेबस में 2 ही मोस्ट ऑफ कॉमन मेथड्स हैं। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टी देखिएगा किसकी, एल्काइंस की। सबसे पहली जो है वो है फिजिकल स्टेट, कि कौन सी लिक्विड कौन सी गैस होती है। तो फर्स्ट जो 3 मेंबर होते हैं वो गैस होते हैं, नेक्स्ट 8 मेंबर लिक्विड होते हैं, और हायर जो मेंबर्स होते हैं वो होते हैं सॉलिड, ठीक है। ऑल एल्काइंस आर कलरलेस, सारी कलरलेस होती है। इथाइन जो होती है, इथाइन जो होती है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसको एसिटिलीन भी कहते हैं, दैट इज एसिटिलीन, ठीक है ना। ये इसकी करैक्टरिस्टिक स्मेल आती है, इसकी एक स्पेशल स्मेल होती है, और इसको फल पकाने के काम में इसको लिया जाता है। अदर मेंबर जो होते हैं उनकी कोई स्मेल नहीं होती है। अल्काइंस आर वीकली पोलर इन नेचर, थोड़ी सी पोलर होती है ये, अभी बता देंगे क्यों होती है। दे आर लाइटर देन वाटर, वाटर से लाइटर होती है, एंड इनमिसिबल विद वाटर, पानी में ये डिजोल्व नहीं होती है, ठीक है। बट किस में डिजोल्व होती है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे कि कार्बन टेट्राक्लोराइड, बेंजीन, कार्बन डाइसल्फाइड में डिजोल्व होती है। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट जो होता है, डेंसिटी जो होती है वो इंक्रीज होती जाएगी जैसे जैसे क्या बढ़ेगा, मोलर मास, क्योंकि हमने पढ़ा है एमपी और बीपी जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलर मास के। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ेंगे वैसे वैसे मोलर मास बढ़ेगा, एमपी बीपी डेंसिटी सब इंक्रीज होती चली जाएगी। चलिए
फिजिकल प्रॉपर्टीज के बाद में फिर आता है इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज। बट केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर सबसे पहली जो चीज आपको यहाँ पर डिस्कस करनी है वो डिस्कस हम करते हैं जो एल्काइंस होती है उनका एसिडिक कैरेक्टर, कि एल्काइंस जो होती है वो एसिडिक होती है। अब एसिडिक क्यों होती है तो उसके लिए एक छोटी सी चीज समझ लीजिएगा। मैंने आपको समझाया है पहले भी कि कार्बन जो होता है उस कार्बन में हाइब्रिडाइजेशन, कार्बन जो होता है बेटा उस कार्बन में 3 टाइप का हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp3, sp2 और sp। sp3 जो हाइब्रिडाइजेशन होता है उसमें एक s का ऑर्बिटल और p के 3 ऑर्बिटल मिक्स होते हैं। दैट्स राइट। जिससे क्या होता है, जिससे जो ऑर्बिटल बनता है हाइब्रिडाइजेशन के बाद वो बड़े साइज का बनता है। उसमें s जो होता है वो 25% होता है बट p 75% होता है, ऐसा पहले समझाया है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, एक s और p के जो 3 ऑर्बिटल्स होते हैं उनमें से केवल 2 ही इंटरमिक्स होते हैं। यहाँ से जो हाइब्रिड होके ऑर्बिटल बनता है थोड़ा सा छोटा होता है क्योंकि इसमें s का कैरेक्टर बढ़ गया है, ठीक है ना, और p का जो कैरेक्टर है वो कम हो गया है। इसलिए s खुद जो होता है बेटा वो छोटे साइज का है क्योंकि एस स्फेरिकल होता है, पी डम्बल शेप का है। तो एस जैसे जैसे बढ़ेगा तो एस कुछ छोटा है स्मॉलर, तो वो ऑर्बिटल को भी स्मॉलर करेगा। जब sp हाइब्रिडाइजेशन होता है तो उसमें s और p के जो 3 ऑर्बिटल्स होते हैं उसमें से p का एक ही ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करता है। अब जो ऑर्बिटल बनता है वो और भी बहुत छोटे साइज का होता है। उसमें s का जो कैरेक्टर है वो 50% होता है, p का कैरेक्टर जो है वो भी 50% होता है। तो जैसे जैसे हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो रहा है वैसे वैसे देखिएगा s का कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है, और s का परसेंटेज कैरेक्टर इंक्रीज होने से जो ऑर्बिटल बनता है वो कैसा बनता है, छोटे साइज का। तो जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो जो कार्बन में ऑर्बिटल बनेगा उसका साइज बड़ा होगा। दैट्स राइट। जब sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो ऑर्बिटल थोड़ा छोटा होगा, और sp हाइब्रिडाइजेशन होगा तो ऑर्बिटल बहुत छोटा होगा। जब ये तीनों कार्बन बॉन्ड बनाएंगे तो sp3 वाला जब बॉन्डिंग करेगा दूसरे एटम्स के साथ बॉन्ड बनाएगा तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो है वो दोनों के बीच में रहेंगे, या ऐसा कहिए बॉन्ड बनाएगा तो जो बॉन्ड है वो बहुत बड़ा बनने वाला है। जब sp2 वाला बॉन्ड बनाएगा तो कंपैरेटिवली बॉन्ड थोड़ा सा शॉर्टर बनेगा, और sp वाला जब बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा तो जो बॉन्ड बनेगा वो थोड़ा क्या काफी शॉर्टर बॉन्ड यहाँ से बनेगा। अब देखिएगा कार्बन और हाइड्रोजन का ही बॉन्ड है बट यहाँ बॉन्ड लेंथ बहुत ज्यादा थोड़ी शॉर्टर और भी शॉर्टर हो गई है, तो यहाँ जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन होंगे वो दोनों के बीच में, यहाँ भी बीच में और यहाँ भी दोनों के बीच में है। तो देखिएगा कंपैरेटिवली तीनों में से किसमें बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कार्बन के नियरेस्ट है। तो देखिएगा ये वाला जो है ना, जब कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp है तो उस समय बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है वो कार्बन के बहुत ज्यादा नियरेस्ट है। इसलिए ये जो कार्बन है ये कार्बन फील करेगा, क्या फील करेगा कि इसकी En कैसी है, हाई, क्योंकि En जब हाई होती है तो ये तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करता है, अपनी तरफ खींच लेता है। तो कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन है जब sp3 होता है तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन दूर है तो कार्बन की En कम होती है। जैसे ही sp2 होगा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन थोड़े क्लोज आए, इसका मतलब इसने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल कर लिया, ठीक है। और जब sp होगा तो और क्लोज आ गए, तो इसका मतलब इसने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को और ज्यादा पुल किया, इसलिए ये वाला जो कार्बन होता है इसका En सबसे हाई होता है, उससे कम इसका, सबसे कम इसका। दैट्स राइट। चलिए अगर ये कॉन्सेप्ट याद है तो फिर आगे का जो काम है वो हो जाएगा। एल्काइंस जो है उनका जो एसिडिक कैरेक्टर है वो हमें समझ में आ जाएगा, ठीक है। एसिडिक नेचर ऑफ एल्काइंस देखिएगा, सोडियम मेटल आपको पता है कैसी होती है, ऑब्वियसली बेसिक होती है, ठीक है। सोडामाइड में भी सोडियम है, बेसिक होगा। दोनों के दोनों ये स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, ठीक है। दोनों के दोनों बेसिक है, स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। दे रिएक्ट विद इथाइन, ये इथाइन के साथ रिएक्ट कर लेते हैं। अब बेस हैं और किसी के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब इथाइन यहाँ कैसा होगा, एसिडिक होगा। और क्या बना लेते हैं, सोडियम एसिटलाइड बना लेते हैं, सोल्ट बना लेते हैं एक तरीके से, विद द लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस को रिलीज कर देते हैं। तो सोडियम जैसे ही यहाँ पर रिएक्ट करता है तो देखिएगा क्या बन जाता है, सोडियम इथेनाइड या एसिटलाइड बन जाता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है। ये रिएक्शन क्या प्रूव करती है, ये रिएक्शन प्रूव करती है कि इथाइन ने सोडियम के साथ रिएक्शन की। इथाइन क्या है, सी ट्रिपल बॉन्ड CH, किसके साथ रिएक्शन की है, सोडियम के साथ में। क्या होता है देखना बेटा, सोडियम जो है आपको पता है सोडियम गुड मेटल होता है, मेटल का तो काम ही क्या है, इलेक्ट्रॉन को लॉस करना और कैटायन बनाना। ये लीजिए
ऐसे ही एक और सोडियम, वो भी यही काम करता है, इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, कैटायन बनाता है। और यहाँ से जो इथाइन आपका है एसिटिलीन, वो एसिडिक होती है, तो वो अपना H रिलीज करके H पॉजिटिव नेगेटिव बनाती है। यहाँ से क्या होगा, H पॉजिटिव नेगेटिव बनेगा। अब देखिएगा, सोडियम इसके साथ जुड़ जाएगा, यहाँ से इसके साथ जुड़ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन ये H गेन कर लेगा, ये इलेक्ट्रॉन ये H गेन करके न्यूट्रल, और यहाँ से H2 गैस रिलीज हो जाती है, हाइड्रोजन जो गैस वो रिलीज हो जाती है। पहले एक सोडियम आकर के यहाँ जुड़ जाएगा, यहाँ से हाइड्रोजन को हटा देगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा सोडियम फिर रिएक्ट करेगा, वो यहाँ जाएगा, यहाँ से हाइड्रोजन को हटा देगा। इस तरीके से हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी और क्या बन जाएगा, डाई सोडियम इथेनाइड बन जाएगा। यहाँ से पहले मोनोसोडियम इथेनाइड बनेगा, फिर डाई सोडियम इथेनाइड बनेगा, और हाइड्रोजन गैस यहाँ से रिलीज हो जाएगी। तो इथाइन जो होता है, वो इथाइन अपने हाइड्रोजन को इजीली रिमूव कर देता है, इसलिए एसिडिक है। अब ये एसिडिक है क्यों, लॉजिक क्या है, क्योंकि बेटा लॉजिक यहाँ पर लगेगा कि जो कार्बन यहाँ पे है उसका हाइब्रिडाइजेशन sp है, और आपको पता है कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन जब sp है तो ये कार्बन किसकी तरह बिहेव करेगा, हाई En एलिमेंट की तरह, और हाई En एलिमेंट की तरह इसलिए बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को पुल कर लेगा, इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, जिससे H पॉजिटिव इजीली रिलीज हो जाएगा। These reaction have not been observed in case of ethene। अगर आप ईथीन लेते हो, CH2 डबल बॉन्ड CH2 और फिर सोडियम के साथ रिएक्शन कराते हो, तो फिर ऐसी रिएक्शन नहीं होती, क्योंकि सोडियम यहाँ से अपने हाइड्रोजन को रिलीज नहीं करता। ईथीन अगर लेते हो और ईथेन लेकर आपने ली है, उसके साथ सोडियम की रिएक्शन कराते हो, तो भी वहां ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये भी अपने हाइड्रोजन को रिलीज नहीं कर पाते, ठीक है, इथेन के साथ भी। दस इंडिकेटिंग द इथाइन जो होती है अल्काइन, वो एसिडिक होती है नेचर में, किसके कंपैरिजन में, इथीन और इथेन के कंपैरिजन में। अब एसिडिक क्यों है, तो लॉजिक मैंने अभी अभी आपको एक्सप्लेन कर दिया है, वह एल्काइंस और इथाइंस आर एसिडिक। हाइड्रोजन एटम इन इथाइन, इथाइन के अंदर जो हाइड्रोजन एटम है, C ट्रिपल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड CH और C सिंगल बॉन्ड CH। तो यहाँ कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp है, यहाँ sp2, यहाँ sp3। तो ये वाला कार्बन इसका En कैसा है, हाई, तो हाई En होने से ये क्या करता है, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को स्ट्रांगली पुल करेगा और हाइड्रोजन इजीली रिलीज हो जाएगा। Hydrogen atom in ethine are attached to the sp hybrid carbon atoms, whereas they are attached to sp2 hybrid carbon atom in ethene and sp3 hybrid carbon atom in ethene. Due to the maximum percentage of s character 50% होता है किसमें, sp hybridization orbital में, of carbon atom in ethine molecule have highest electron negativity. That's right. Hence these attract the shared electron pair of CH bond, जिससे ये shared electron को attract करेगा ऑफ इथाइन के अंदर to a greater extent than किसके कंपैरिजन में, sp2 और sp3 के कंपैरिजन में। That's right. Thus in ethine hydrogen atom can be liberate as proton, हाइड्रोजन एटम इजीली लिबरेट हो जाता है प्रोटॉन के फॉर्म में, more easily as compared to ethene और इथेन के कंपैरिजन में। Hence हाइड्रोजन एटम ऑफ इथाइन, इथाइन का जो हाइड्रोजन एटम है ये अटैच टू ट्रिपल बॉन्ड कार्बन एटम आर एसिडिक इन नेचर, जो कि ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़ा होता है वो अपने आप में कैसा होता है, एसिडिक होता है, क्योंकि कार्बन उसके बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को पुल कर लेता है, इसलिए। दैट्स राइट। चलिए कुछ और रिएक्शन देख लीजिएगा एसिडिक कैरेक्टर वाली। सिमिलर प्रोपाइन, ठीक है, ऑल्सो रिएक्ट विद सोडियम मेटल। प्रोपाइन जो है बेटा, अब की बार हम इथाइन की वजह प्रोपाइन लिया है, तो प्रोपाइन में देखिएगा ये हाइड्रोजन जो है ये एसिडिक होगा, बट ये हाइड्रोजन एसिडिक नहीं होंगे, याद रखना है, ठीक है ना। ये NaNH2 से रिएक्ट कर लेता है, सोडियम यहाँ पे आ जाएगा, H पॉजिटिव यहाँ जाके अमोनिया बन जाएगी और सोडियम प्रोपिनाइड का फॉर्मेशन हो जाता है। राइट। These reaction are not shown by alkene, alkane show नहीं करती है, hence used for distinction between alkynes, alkene and alkanes। ये देखिएगा ये किस में डिफरेंस करने के काम आएगी, एल्काइन, एल्कीन, एल्केन में डिफरेंस करने के काम आएगी। एल्काइंस जो होती हैं वो एसिडिक हैं, हाइड्रोजन गैस लिबरेट करती हैं, बेसिक जो मेटल्स होती हैं उनके साथ में, लाइक सोडियम एंड सोडामाइड के साथ में, NaNH2 बोले तो दैट इज सोडामाइड, सोडामाइड, ठीक है। वन एल्काइन और टर्मिनल एल्काइंस आर एसिडिक। अब याद रखिएगा एल्काइन भी क्या सारी एसिडिक होगी, हाँ ये वाली एसिडिक होगी, ठीक है। अगर मेरे पास ये एल्काइन इस तरीके की अगर कोई है, अब बताइए ये एसिडिक होगी क्या, ये एसिडिक
नहीं होगी। ये हाइड्रोजन जो है ये इस कार्बन पर है, दैट इज sp3 हाइब्रिड। ये sp हाइब्रिड है बट इसमें कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो इसमें कोई एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है। दैट्स राइट। व्हाट अबाउट द अबव रिएक्शन विद ब्यूट 1 आइन एंड ब्यूट 2 आइन? अगर आपके पास ब्यूट 1 आइन है CS3 CS2 C ट्रिपल बॉन्ड CS, दैट इज ब्यूट 1 आइन, ठीक है। और दूसरा आपके पास कौन सा है CS3 C ट्रिपल बॉन्ड C CS3, ये लीजिए। अब बोलिएगा दोनों में से NaNH2 के साथ कौन रिएक्शन करेगा? NaNH2 प्लस में NaNH2 बोलिएगा। तो देखिएगा इट इज नॉट एसिडिक, तो इट कांट रिएक्ट विद NaNH2, बट दिस हैव एसिडिक हाइड्रोजन, सो इट रिएक्ट विद NaNH2, ठीक है। तो ये ब्यूट 2 आइन है, ये ब्यूट 1 आइन है, ये एसिडिक है, ठीक है। अब इनका एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर भी देखिएगा। सबसे ज्यादा एसिडिक ये इथाइन होगी क्योंकि इसमें 2 हाइड्रोजन हैं एसिडिक वाले, ठीक है। इथीन उससे कम होगी और इथेन सबसे कम होगी। इसके अंदर देखिएगा 2 हाइड्रोजन है, इसमें 1 हाइड्रोजन, इसमें कोई हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए ये सबसे लेस एसिडिक होगी। इसमें 1 हाइड्रोजन है इसलिए उससे थोड़ी ज्यादा, और ये सबसे ज्यादा एसिडिक होगी। ये होगा इनका एसिडिक कैरेक्टर। चलिए, ये हमने पढ़ा है एसिडिक नेचर ऑफ एल्काइंस। तो देखिएगा आज का ये जो वीडियो है इसमें हमने क्या क्या डिस्कस किया। इसके अंदर हमने सबसे पहले पढ़ा है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्काइंस, एल्काइन को बनाने के मेथड। लेकिन उससे पहले एल्काइन जो है उन एल्काइन का हमने स्ट्रक्चर पढ़ा है कि ये जो ट्रिपल बॉन्ड होता है ये किस तरीके से बनता है। sp हाइब्रिडाइजेशन से इस बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। फिर मेथड ऑफ प्रिपरेशन में पहले कैल्शियम कार्बाइड से, और उसके बाद जो विशिनल डाइहैलाइड्स होते हैं उनके डीहैलोजिनेशन से, डीहाइड्रोहैलोजिनेशन या एलिमिनेशन से, ठीक है ना। पहला मॉलिक्यूल है एलिमिनेट कराने के लिए अल्कोहलिक KOH, और उसमें से एक और मॉलिक्यूल एलिमिनेट कराने के लिए स्ट्रॉन्ग एलिमिनेटिंग एजेंट लाइक सोडामाइड आपको डालना पड़ता है। तो दूसरा जो HX मॉलिक्यूल है वो भी एलिमिनेट हो जाता है। उसके बाद उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है। फिजिकल प्रॉपर्टी के बाद में फिर हमने पढ़ा है एसिडिक कैरेक्टर ऑफ एल्काइन। एल्काइंस जो होती हैं वो एसिडिक होती हैं, ठीक है। हाइड्रोजन को इजीली लीव कर देती हैं क्योंकि वहाँ कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp होता है इसलिए। तो उसका हमने लॉजिक पढ़ा। एसिडिक कैरेक्टर को प्रूव कैसे करेंगे? तो रिएक्शन करा दीजिए सोडियम के साथ या फिर सोडामाइड के साथ में, ठीक है ना। तो वहां से हाइड्रोजन जो है वो रिमूव हो जाता है। ये लीजिए, ये हो गया है एसिडिक कैरेक्टर ऑफ एल्काइन। इसके बाद रिमेनिंग जो प्रॉपर्टी है एल्काइन की वो डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।